जय भीम साथियों। आज हम रघुनाथपुर गांव में आए हैं, जहां हमारी मुलाकात गौतम चतुर्वेदी जी से हो रही है, जो समता मूलक समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। और हम आज इनसे मिल करके जानते हैं कि इनकी पार्टी आखिर बिहार में किस लिए स्थापित किया गया है और इनका पार्टी का मोटो क्या है, इनके पार्टी का मकसद क्या है। गौतम चतुर्वेदी जी, सबसे पहले हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे युवा नेता हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर आए हैं। और मैं चाहूँगा कि बिहार में चूँकि आपकी पार्टी SSP जो है क्या कर रही है, उसका क्या मोटो है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसके सिलसिले में हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इसके पहले SSP ज्वाइन करने से पहले आप आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिला सचिव थे। तो आखिर क्या कारण है कि आप भीम आर्मी को छोड़ करके और आप SSP को ज्वाइन किए? कहने का मतलब कि आज़ाद समाज पार्टी जो ASP है उसको आपने छोड़ दिया और SSP जो मनोज भारती जिसके संस्थापक हैं उस पार्टी में आप अपना भरोसा दिखलाया। तो क्या आपका भरोसा चंद्रशेखर रावण जी से उठ चुका है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार को लेकर है। बिहार में अंबेडकरवाद की बहुत कमी है, इसका कोई नेतृत्व भी नहीं करता है। बिहार में अंबेडकरवाद के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा था। हमने बहुत अन्य संगठनों पे भरोसा किया, लेकिन वो बिहार पे खरा नहीं उतर पाए। समता मूलक समाज पार्टी की जहाँ तक बात है तो मैं उसे ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। आप अपनी बात में एक बात को बतलाए कि बिहार में बहुत से पार्टियों पर भरोसा किया लेकिन कोई खरा नहीं उतरा। तो क्या आप इस बात के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं कि आपका जो ASP है अर्थात आज़ाद समाज पार्टी जो है वो भी आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप सर नहीं लगाना चाहता हूँ। हम लोगों ने, बिहार के अम्बेडकरवादियों ने अपनी पार्टी बनाई समता मूलक समाज पार्टी। हम लोग अपना हिसाब से काम करेंगे, जन जन तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और मुझे ASP से भी कोई नाराज़गी नहीं है, वो भी काम करे। ASP भी दलितों के लिए काम करती है और समता मूलक समाज पार्टी भी दलितों के लिए काम करती है। और बस इतना ही सर। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का जनाधार या आपके पार्टी का अस्तित्व बिहार में, चूंकि आपकी पार्टी अभी नई लॉन्च की है, तो आपकी पार्टी का अस्तित्व अभी बिहार में क्या है और आपके कितने समर्थक हैं? आपका जनाधार क्या है? जहाँ तक पार्टी की अस्तित्व की बात है तो पार्टी का अस्तित्व नीति और सिद्धांत के आधार पर होता है और हम लोग का नीति और सिद्धांत दोनों मजबूत है। और जहाँ तक समर्थक की बात है तो हमारी पार्टी पिछले लॉकडाउन में ही गठन किया गया और मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे हम लोग पटना के AIM हॉल में कार्यकर्ता सांसद लगाए थे, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और आपको समर्थन की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल हम लोग 17 जिलों में रन कर रहे हैं। 35 प्रदेश सदस्य कमेटी और 7 राष्ट्रीय सदस्य कमेटी बिहार में काम कर रही है। तो गौतम जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिहार में जहाँ तक हम बात करें तो दलितों की पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में बहुत पहले से काम कर रही है। उसके बाद में आपका भीम आर्मी के थ्रू आज़ाद समाज पार्टी आई और उसके बाद आपकी पार्टी SSP आई है। तो क्या आपको लगता है कि आप तीनों में कोई विरोधाभास है? मैंने तीनों में आपको क्या लगता है कि तीनों एक मुद्दा पर काम करें या एक मंच पर आ जाए? आप लोग तीनों मिल करके एक मंच पर आकर के क्यों नहीं काम करते हैं? जैसे सर मैं आपको बता दूं कि मनोज कुमार भारती जी भी
पहले भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे। भीम आर्मी जब निर्माण किया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, समाज के लिए काम करेगी। लेकिन उन्होंने भीम आर्मी को इमोशनली बनाकर एएसपी का निर्माण किया और संगठन के शीर्ष नेता से बोला गया कि भीम आर्मी में काम कीजिए लेकिन हमको वोट बैंक एएसपी के लिए बनाइए। तो हम लोगों को लगा, और जहाँ तक बात है सर बिहार की, तो एएसपी में हम लोग क्यों नहीं गए, इसलिए कि बिहार को उन्होंने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव मुख्य प्रभारी बना के भेजा, वही सब फैसला लेते थे। बिहार के लोग सिर्फ इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए हम लोगों ने एएसपी को छोड़कर अपनी नई अम्बेडकरवादी समतामूलक समाज पार्टी बनाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है बिहार में दलितों के लिए, बिहार में दलितों के उत्थान के लिए, चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में खास करके दलितों के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपकी पार्टी इस प्रकार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है? अभी सर फिलहाल हम लोग कहीं भी बिहार में उस तरह की घटना होता है तो समतामूलक समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाते हैं और घटना का जायजा लेते हैं। अभी आपको बता दें कि कुछ ही महीने पहले भोजपुर के शाहपुर में एक गुड़िया के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और डीएम पक्षपात करके केस को दबा रहा था। तो वहाँ समतामूलक के कार्यकर्ता ने आंदोलन कर वहाँ के डीएम को बर्खास्त किया और अभी फिलहाल कार्यरत जारी है। लेकिन आपकी पार्टी पूर्णिया में जो 200 दलित लोगों के घर को जला दिया और वहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तो वहाँ तो आपकी पार्टी नहीं गई? जी सर, वहाँ का मामला कुछ अलग है सर। हम लोग जहाँ सामाजिक शोषण होगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे। कहीं कहीं की घटना होती है कि आपसी मतभेद होता है, कुछ अलग कारण होता है और उसको कुछ लोग इतना उछला देते हैं कि दलित, जैसे आप देखे होंगे कि दलित बनाम मुस्लिम कर दिया गया। तो इस तरह नहीं सर, जहाँ सही लगता है हम लोग को कि नहीं वहाँ खरा उतरना चाहिए, वहाँ ये न्याय मिलना चाहिए, तो हम लोग वहाँ जरूर जाते हैं। तो हमको अब ये भी आप बता दीजिए कि चूंकि आपकी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी आपकी बनाई गई है, तो अभी तो बिहार विधानसभा की इलेक्शन कुछ ही दिन पहले हुए हैं, 1 साल पहले हुई है, तो आप आने वाले जो चुनाव है तो उस चुनाव के लिए आपकी तैयारी कैसी है और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, या आपकी पार्टी क्या बिहार में कोई सीट लाने में सक्षम है? अब अगर सक्षम है तो आज के आधार पर, अभी के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि वैसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां से आपकी पार्टी चुनाव जीत सकती है? देखिए, जहां अभी तो सर जी चुनाव है नहीं, जब चुनाव होगा तो हम लोग आपको बता देंगे कि कहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कहां हमारी ज़्यादा बहुमत है। अच्छा। और ये निर्णय सिर्फ मेरा नहीं, ये निर्णय चुनाव का निर्णय पूरा कमेटी का होता है। और अभी जहाँ तक जनाधार की बात है तो हम लोग आपको बताएं कि हम 17 जिलों में रन कर रहे हैं और हम लोग का बिहार से अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो इस और हम लोग निरंतर काम भी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम निरंतर काम करते जा रहे हैं, लेकिन क्षमा करिएगा, आपका काम तो बिहार में दिख नहीं रहा है। ये तो सर आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। बिहार बोलता है जी। देखिए सर, हम लोग को काम इसलिए नए लोगों तक पहुंच पाती है कि हम लोगों को पास अभी कांसी राम साहब कहे थे कि संगठन या पार्टी चलाने के लिए मनी मीडिया माफिया की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोग के पास मनी का तो अभाव है, मीडिया तो एकदम है ही नहीं, आप कैसे तो एक आए तो, और अभी मीडिया के ही माध्यम से लोगों तक सारी जानकारी जाती है, तो ये सब कारण है, इसलिए लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि निरंतर काम होते रहे।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सारे प्रश्नों का, सारे जवाब को आपने बहुत ही शालीनतापूर्वक, बहुत ही धैर्यपूर्वक दिए और बहुत चतुराई के साथ दिए। एक परिपक्व नेता जो होता है उस प्रकार से दिए। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम इससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि आपकी आयु अभी बहुत लंबी है। और यही कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक, चूँकि आप दलितों की, आपकी पार्टी दलितों की पार्टी है, ईमानदारी पूर्वक आपकी पार्टी काम करता रहे, यही बात हम कहेंगे। तो हाँ, तो हमारे दर्शकों, जैसा कि आपने सुन रहे थे, ये हमारे गौतम चतुर्वेदी जी थे। इन्होंने बताया कि बिहार में हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का 17 जिला में जनाधार है और हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आगे आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा, क्योंकि तैयारी तो चुनाव की करेंगे, लेकिन क्या परिणाम होगा अभी बताने से आपने देखा कि बहुत चतुराई से बच रहे हैं। और इस प्रकार की इनकी चतुराई इस बात को बताता है कि राजनीतिक परिपक्वता इनके पास में ज़रूर आया है। आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से देखा, सुना और जाना। और आज की इस इंटरव्यू का कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को देख करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरव्यू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए जय भीम।